बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पंजीरी बनाना बता रही हूँ। ये वो पंजीरी है जिसकी आप सारे फैमिली मेम्बर खा सकते हैं। स्पेशली आप बच्चों को दें, बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए मैंने लिया है ये खोपरा, इसको बारीक बारीक काट लिया है। कोकोनट हो गया, ये खसखस है, ये साथ में दें, ये है काबली मिश्री, साथ में अखरोट बादाम आप जितने मर्ज़ी डालें, लेकिन मैंने तकरीबन 20-20 ग्राम मैंने अखरोट बादाम और साथ पिस्ता लिया है मैंने। और ये 4 मगज़, ये चीड़ है 1 कप, और ये सूंठ है 2 टेबलस्पून, और ये 1 कप सूजी है, और इसके साथ खसखस है 2 टेबलस्पून बड़े वाले। अब देसी घी में फ्राई करना है हर चीज़ को अलग अलग से। घी जितना ज़रूरत होगा साथ साथ आप इस्तेमाल करते जाएंगे। तकरीबन ½ kg देसी घी, आधा किलो तकरीबन आपको ज़रूर इसमें शामिल हो जाएगा और ज़रूरत होगा। ये मैंने देसी घी रख लिया है साथ। स्पेशली मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ बनाने के लिए और आप लोगों से रेसिपी शेयर करने के लिए। हम दोनों मिलके बना रहे हैं। तो ये घी सबसे पहले इन्होंने डाला है। घी को पिघला के उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। घी को पिघला के सबसे पहले ये जो चीड़ है इसको हम गरम घी के अंदर डालनी है। आंच भी आपने तेज़ रखनी है ताकि ये जल्दी जल्दी ये फूल जाए। और ये चीड़ तो वैसे भी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए बेइंतहा इसके फ़ायदे हैं। सर्दियों में ये ख़ास कर ज़रूर बनाया करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली को ज़रूर दिया करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और स्टार्ट में बनाने का ये फ़ायदा है ना कि पूरे सीज़न में आराम से बंदा खा लेता है। ये पूरी तरह से जब खीर हो जाएगी तो हम इसको लंगड़ी में कोट लेंगे। हाँ, फिर इसको हम चॉपर में आप जिसमें बारी करना चाहें उसमें आप इसको अच्छी तरह से हम इसको पीस के और साइड पे अलग-अलग सारी चीज़ें फिर से रखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या प्रोसेस होगा। ये देखिए अच्छी तरह पहले इसको कील हो लेने दें। इस तरह से अब अच्छी तरह करके तैयार, इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्लेट में निकालते जाएंगे। निकालेंगे इसको ठंडा करके, फिर साथ साथ इसको पीस लूँगी। अब फिर से दोबारा अच्छी तरह से उसको एक ही बर्तन में अगर कर रहे हो तो स्पेशली बर्तन की सफाई का ख्याल रखें। अब दोबारा से देसी घी को डाला है, उसको पिघलाया। अब इसमें खोपरा डालेंगे। खोपरा साथ शामिल होगा और इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी। इसको अच्छा, ये हल्की आंच पे भुना जाएगा खोपरा, एकदम से जल ना जाए। जल जाता है ना तेज़ गर्म हो तो। ये देखिए ये अच्छी तरह फ्राई हो गया। बस अब इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। एक ही जगह इकट्ठा डालती जाऊंगी। मैंने एक बड़ा बर्तन लगाया है, फ्राई करके निकालती जा रही हूँ। अब हम इसमें ये 4 मगज़ की भुनाई करेंगे। असल में पता है क्या, चीज़ों के नाम बड़े मुश्किल याद होते होंगे। ऐसे खाने में टेस्टी होती है, चलो, लेकिन चीज़ों के नाम ज़रा याद रखें। इनको शैलो फ्राई करूँगी। देखिए इसका कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, कितना अच्छा साउंड आ रहा है। वाह, ऐसे जैसे मकई बन रही है। अब बोलें, देखिए ये देखिए ये अब शैलो फ्राई हो गया और ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे मकई भून रहे हैं। और क्या इसकी स्मेल आ रही है, इतनी खूबसूरत खुशबू है। इसको साथ साथ हम निकालते जाएंगे। मैंने अब इसमें बादाम और क्या कहते हैं पिस्ता और अखरोट ये सब डाल के मैं इसको भी शैलो फ्राई करूँगी। इसको आप बहुत हल्की आंच में फ्राई करेंगी क्योंकि ये इसके जलने का ख़तरा होता है। अब ये देखेंगे ये शैलो फ्राई हो गया और अब मैं इसे भी निकाल लूँगी बर्तन में और फिर इसके बाद मैं और चीज़ें बनाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। सबसे मुश्किल काम इन्होंने मुझे पता है क्या दिया है। ये मिश्री को पीसने के लिए, मिश्री होती है कि काबली मिश्री होती है, मिश्री को पीसने के लिए दिया है।
ये बहुत मुश्किलों से मैंने पीसी है। अब हम इसमें अब मैं इसमें सौंफ डालूँगी और ये बहुत जल्दी से हो जाएगी। इसको भी लाइट सा कलर देते हैं इसको, बस निकालने लगी। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी मिश्री को अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। ये देखिए ये जल्दी से इसको ज़्यादा देर के लिए भिगो के नहीं, इस तरह से पानी डाला है इसमें और धो लिया खसखस को, इसमें मिट्टी होती है ना। देखिए हमारे जल्दी के कामों में ऐसे तो होगा, देखिए कितनी रेत होती है इसके अंदर, तो जल्दी से इसको धो के फ़ौरन से डाल दिया साथ साथ। पीछे से अच्छा पानी खुश्क हो जाएगा इसका, है ना, जल्दी से। हाँ ऐसा जो उस तरह से लग रहा था मुश्किल है, लेकिन इसका भी कलर आने देंगे। हाँ, अब कितनी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे इसके साथ ही, सूजी को इसके साथ ही डालेंगे। ये ज़रा हो जाए ना। अच्छा अच्छा, वो पानी का खुश्क हो जाए और थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें। सब्ज़ इलायची चाहिए, सब्ज़ इलायची, किशमिश, ये आप अपनी मर्ज़ी से, टेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना, थोड़ा सा उसका खुशबू भी होती है, टेस्ट भी होती है। लेकिन जिन चीज़ों का फ़ायदा जो हमने बनाई है, इनका फ़ायदे बहुत ज़्यादा है ना सेहत के लिहाज से, और इसके खसखस के, बादाम, पिस्ता, जो ड्राई फ्रूट सारा जो है ना, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक किशमिश का चलो कमी है, कोई बात नहीं, वो आपको पसंद नहीं है इसलिए आपने शामिल नहीं की। एक ख़ास टेस्ट होता है ना किशमिश का। मैंने सूजी भी साथ डाल दी, सूजी भी साथ ही डाल दी। अच्छा, सारी चीज़ें वहाँ से लेके यहाँ इस साइड पे मिक्स करें। अब आप बेशक इसको बनाएं, इसको दिखाएं कि ये देखिए ऐसे, उधर रखो, उधर रखो। नहीं इधर ही ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ना, इस तरह इन्होंने सारी चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई करके इस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। अब इसमें इतना तकरीबन घी डलेगा। अच्छा, ये आप घी देख लें, देसी घी है ये, और इसको आपने इस तरह इसमें डाल देना है। अब सूजी को मैंने घी डाल दिया इसमें, और इसको आपने बहुत अच्छा फ्राई करना है, खूब अच्छी ये गोल्डन हो जाए बिल्कुल। इसका कलर आएगा और उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे, और फिर मिश्री भी इस टाइम पे मिक्स कर देंगे साथ में। बनाना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ना। अच्छा, इसको लेने का क्या टाइम होगा, वो आपके बेस्ट टाइम जो होगा वो रात को, खास स्पेशली दूध के साथ। बोलिए। हाँ बोलें। आप इसको लेने का तरीका ये है कि आप रात को बच्चों को दें एक कप दूध के साथ, एक तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तो हो, कि बच्चों की तवानाई बहाल होती है, फिर सुबह वो फ्रेश रहते हैं, उनका दिमाग फ्रेश होता है, पढ़ने जाते हैं। ये तो स्पेशली वैसे जिन बच्चों का दिमाग पढ़ने में ना याद होता हो, सबक जिनको याद ना होता, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या कहते हैं, इसको नीम गर्म दूध के साथ लें तो पेट भी ठीक रहता है, मैदा भी ठीक रहता है इन चीज़ों से, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने घर में बना के रखें, अपने बच्चों को दें, आप खुद भी लें, फैमिली, हस्बैंड, सबको दे सकते हैं आप। ये ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं जो सबको दे सकते हैं, स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है कि हम कहेंगे ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है या जेंट्स के लिए। आप स्पेशली बच्चों और हस्बैंड दोनों को दें। और अगर जचकी के बाद इसे आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए आप इसमें कमरकस डालें, सौंठ डालें ज़्यादा सारी, और उसको इसी तरह से फ्राई करके आप जचकी के बाद, जब प्रेगनेंसी के बाद इसको आप यूज़ करें तो आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होंगी। फूल मखाने, हाँ, इसमें जो आप जचकी के लिए बनाएंगी उसमें फूल मखाने भी डलते हैं, और कमरकस, और कमरकस, सौंठ, इसकी भी एक मिकदार है, मतलब है एक छटाक आपने ले लेनी है, कमरकस एक छटाक वो सौंठ ले लेनी है, और मखाने ले लेने हैं, वो आप हस्बे ज़रूरत ले लें, चाहे 50 रुपए के ले लें, बहुत हैं आपके लिए, वो भी इसमें आप हाँ 50 ग्राम मखाने ले लें, फूल मखाने, वो आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगे।
और इन चीज़ों को भी आप इसी तरह फ्राई कर लें। ये कलर आ गया, बस और कलर देंगी या थोड़ा बस सा काफ़ी? थोड़ा सा और है। अच्छा, थोड़ा सा कलर और आना है, थोड़ा सब्र वाला काम है। हाँ बस अब हो गया। हालांकि हमने जल्दी कर लिया क्योंकि सब चीज़ें बनी हुई थी ना। एक मिनट, जो साथ हमने करके रखे हैं वो भी साथ साथ अब इसमें शामिल करती जाएंगी। ऐसे ही उठा के डाल लेते हैं ना, साथ साथ शामिल करती जाएंगी। सारी चीज़ें जो फ्राई करके रखी हैं वो भुनी हुई सूजी के अंदर मिक्स हो जाएगी। घी है ना वो चिपकेगा तो सही। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब निस्की को ठंडे जगह डालना है या बस गर्म में ही शामिल कर देंगी साथ? नहीं गर्म नहीं, आप ये मैंने अच्छा, अगर इसमें चीनी डालना चाहे तो शामिल हाँ करें? चीनी डाल लें आप, जिसको ना पसंद हो या ना मिले तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। डालें ये मिश्री अब इसमें हाँ शामिल। अब मैं इसमें मिश्री शामिल करूँगी। और ये देखिए आप इस तरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप खाना चाहें उतनी आप इसमें शामिल कर लें। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। वो चाकू पड़ेगी इसमें ले लो, खोलें इसको, लेकिन आप इसमें चीनी शामिल नहीं करें। खोलें। ठीक अब है, अब बोलें। चीनी इसमें इसलिए शामिल नहीं की, आजकल आपको पता है शुगर आम है, तो इससे ये है कि चीनी से शुगर लोगों को ज़्यादा होती है, इससे नहीं होगी। मतलब आपने हेल्थ की बेनिफिट की वजह से आपने चीनी नहीं शामिल की कि इसकी जगह आपने मिश्री को शामिल कर। अब ये तकरीबन तैयार है। अब आप इसका कलर आप इसको ठंडा करके आप इसको फ्रिज में भी सेव करके रख सकते हैं। हाँ। बाहर भी रखें तो भी ये ख़राब नहीं हाँ, होगी। और बस आराम से आप साथ एक जार में भर के रख लें और साथ साथ बच्चों को एक गिलास दूध के साथ अपने सारे फैमिली मेम्बर्स में से जिसको देना चाहेंगे। मुझे गालियाँ दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी अच्छी तैयार हो गई हमारी पंजीरी, कितनी अच्छी सी रेडी हो गई। ये देखिए, अभी इसको फिलहाल ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर इसको आप जार में भर के रखें। क्यों ना भाभी, गर्म तो नहीं रखेंगे? नहीं, जार कांच वाला है तो फिर आपका ये काफ़ी अच्छे तक वो ये कह रही कांच का जार में अगर होगी तो फिर ज़्यादा अरसे तक रह जाएगी। प्लास्टिक के वैसे भी डब्बे यूज़ नहीं करने चाहिए। प्लास्टिक तो इस टाइम पे वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए। मैं इनके प्लांट्स भी आपको दिखा दूँ। ये देखें, गोभी आलू बना हुआ है, बहुत मज़े की लग रही है। वाह, साथ साथ हम तांका झांकी भी करें ना, जो एज यूजुअल हमारा काम है। हाँ जाओ घर जाओ। अब मैं आपको टेस्ट करके भी तो बताऊं कि मेरी दोस्त ने पंजीरी बनाई कैसी। अपने बॉल में डाल के ले जाना। वैसे तो ना बोलें, मीठा भी पूरा है, बहुत मज़े की बनी। बनाए जो काम करने आपने हमेशा करें। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे वाली मेरी डियर फ्रेंड, आपने बहुत अच्छी मुझे रेसिपी दी। ये मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी और बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने मेरे साथ भी शेयर की और इतने सारे लोगों के साथ भी शेयर की। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में स्पेशली हम दोनों को याद रखिएगा। ऐसी बहुत सारी हेल्थ के लिहाज से जो चीज़ें अच्छी हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम और भी शेयर करूँगी। साथ साथ बहुत सारी और भी ऐसी रेसिपीज़ इनके पास हैं, ऐसी देसी टोटके आप कह लें, ऐसे टोटके इनके पास हैं जो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। देखिए ये जल्दी जल्दी पेड़े बना के रख रही हैं, साथ साथ ये रोटियाँ भी डालने लगी हैं और मुझे 2 रोटियाँ डाल के देंगी, मैं साथ लेके जाऊँगी। मेरा ऐसा इरादा है, मैं आपको बता दूँ। शौक से लेकर जाएं, मेरे जिस्म में बरकत होगी। आप खाएंगी तो आप मुझे दे रही हैं? बिल्कुल। बस सही है।
वैसे कितना अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पंजीरी भी मिल गई, सालन भी बना हुआ है। आपका आलू गोभी जो है वो मैं लेके जाऊंगी, बिल्कुल। तो रोटी भी लेके जाऊंगी। आपको चपातियाँ बनाने नहीं आती, देखें सीखें। इनकी एक दफ़ा पहले भी मैंने रोटियाँ बनाने की शूटिंग की थी, याद होगा आपको। रोटी लाजमी टूटती है। अच्छा, आप सुराख वाली रोटियां क्यों बनाती हैं? ये कोई ख़ास आपका कोई रेसिपी आपको है? मालूम है कि इस दफ़ा बारिशें थी पिछले साल, तो गंदम बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से आटा बहुत ख़राब है। ये कोई बात नहीं हुई, ये तो आपका वो रीज़न हुआ ना, जो अगर आपसे रोटी सही ना बने, आपने कोई ना कोई तो बतानी है बात कि मैंने इस वजह से